नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का आज की एक और क्लास में। और इस क्लास में हम जानेंगे भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। इस भाषा की विशेषताओं में से एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2017 की शिफ्ट में। ये प्रश्न पूछा गया था कि भाषा कैसी संपत्ति है। तो भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, ना कि पैतृक और व्यक्तिगत। भाषा एक व्यक्तिगत और पैतृक संपत्ति नहीं है, यह एक सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम भाषा की विशेषता जानेंगे, उसके बाद हम भाषा से संबंधित प्रमुख दिवसों को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं आगे वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आइए जानते हैं भाषा की विशेषता। बेसिकली देखा जाए तो भाषा भाषा जो है वो सामाजिक संपत्ति है, पैतृक या व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है? एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, भाषा चिर परिवर्तनशील है, यानी भाषा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अगर परिवर्तन नहीं होता तो जो बोली है, बोली पर से विभाषा नहीं आती, यानी बोली से विभाषा नहीं बनती और विभाषा से मानक भाषा नहीं बनती। क्योंकि जब बोली में परिवर्तन हुआ तो विभाषा बनी और विभाषा में परिवर्तन हुआ तो वो मानक भाषा बनी। इसलिए ये कह रहा है कि भाषा चिर परिवर्तनशील है, यानी भाषा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जैसे संस्कृत भाषा से बनी थी पाली, पाली से बनी थी प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी थी हिंदी। ठीक है, ऐसे यहाँ संस्कृत से हिंदी में आने में, संस्कृत से हिंदी तक आने में इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। इस बात को याद रख लेना कि भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता। अगर भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो संस्कृत से हिंदी तक, हिंदी में जो संस्कृत भाषा में जो परिवर्तन हुआ है उसी से तो हिंदी बनी है। अगर भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता तो फिर हिंदी बनती नहीं, क्योंकि संस्कृत पर ही खत्म हो जाती हमारी भाषाएं। समझ रहे हो? आगे है भाषा का मानक रूप होता है। भाषा का मानक स्वरूप होता है कठिन से सरल की ओर, यानी जो है, अब एक बात सुनो, संस्कृत जो भाषा है इसे पढ़ना बोलना कितना कठिन है, लेकिन धीरे 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 ये पाली पर आई जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। उसके बाद प्राकृत आई, प्राकृत में महावीर स्वामी ने ठीक है अपने उपदेश दिए थे। उसके बाद अपभ्रंश आई थी, अपभ्रंश में उसके बाद आई थी हिंदी। ठीक है, यानी संस्कृत बोलने लिखने में कठिन है, लेकिन हिंदी को हम आसानी से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ वही पॉइंट है कि भाषा का जो मानक स्वरूप होता है वो होता है कठिन से सरल की ओर, यानी संस्कृत कठिन थी और हिंदी सरल। ठीक है, भाषा जो है वो संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर प्रवाहित होती है। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर प्रवाहित होती है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर प्रवाहित होती है। अब आइए हम जानते हैं हिंदी से संबंधित, यानी भाषा से संबंधित कुछ प्रमुख दिवसों को। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें 21 फरवरी। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जिसमें 2022 की थीम थी बहुभाषा सीखने हेतु प्रौद्योगिकी, चुनौतियां व अवसर। ठीक, अगला जो डेट है 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जिसे हिंदी दिवस भी कहते हैं। और एक होता है 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोल सकते हैं उसे हम। 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अभी मैंने बताया, जिसे विश्व हिंदी दिवस भी कह देते हैं। 10 जनवरी 1975 को प्रथम हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं इसकी मैं आपको एक अलग क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी विश्व हिंदी सम्मेलन को याद करा दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जानेंगे कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोलियाँ और भाषाएँ कौन सी हैं। ठीक है, विश्व के रेफरेंस में हम जानेंगे। तो सबसे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाती है इंग्लिश। इंग्लिश के बाद दूसरा नंबर आता है चीनी या मंदारिन, चीन की भाषा मंदारिन। सबसे अधिक बोले जाने वाली मातृभाषा है चीनी। जो चीनी मंदारिन आती है ना,
ये सबसे अधिक बोली जाने वाली मातृभाषा है। अगर मातृभाषा की बात करें ना तो चीनी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। थर्ड नंबर पर आती है अपनी हिंदी, फोर्थ पर स्पेनिश, फिफ्थ पर आती है अरबी, सिक्स पर आती है अपनी बंगाली भाषा। ठीक है। अगर टॉप 10 भाषाओं की बात करें तो टॉप 10 भाषाओं में से दो भाषाएं ऐसी हैं जो भारत की हैं। भारतीय यानी टॉप 10 भाषाओं में 2 भारतीय भाषाएं शामिल हैं, जिसमें पहली है हिंदी जो तीसरे नंबर पर आती है पूरे विश्व में, और दूसरी है बंगाली जो 6वें नंबर पर आती है पूरे विश्व में। ठीक है। यहाँ भारत में, यूपी में और विश्व में बोले जाने वाली बोलियों की देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा बोली जाती है खड़ी बोली, उसके बाद भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, ये सब यूपी में बोली जाती हैं। विश्व में अगर बोली की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी, सबसे अधिक बोली जाती है विश्व में। जैसे मॉरिशस हुआ अपना, ठीक है, वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, अवधी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। ठीक। आइए अगले पेज पे चलते हैं। इसमें हम जानेंगे कि भारत में भाषाएं, हम अपने भारत में भाषाओं को जानेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं। ठीक है। भारत में भाषाएं 2011 की जनगणना के अनुसार हम ये समझेंगे। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिंदी है ना, हिंदी अपनी भाषा 43.63%, ये एक मातृभाषा है जो प्रथम भाषा है। ठीक है। जिसके बोलने वाले कितने 57% से भी ज़्यादा हैं। बंगाली की बात करें तो प्रथम भाषा बंगाली। ठीक है। मातृभाषा चल रही है ये मातृभाषा है इतने बंगाली को बोलने वाले, मराठी को बोलने वाले इतने हैं, तेलुगु को बोलने वाले इतने हैं। तेलुगु जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। यानी जो तेलुगु है ना, ये तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार की, अभी मैं आपको आगे की क्लासेस में भाषा परिवार अच्छे से डिस्कस कराऊंगा, वहाँ आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी भाषा किस परिवार से बोली जाती हैं। ठीक है। तमिलनाडु की है तमिल को बोलने वाले कितने हैं 5.70%। ठीक है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है मैंने कि जो भाषा संबंधी प्रावधान और जनगणना किसके अधीन आते हैं, तो ये आते हैं गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है। अब आइए कुछ और नोट पॉइंट जान लें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। अगर भाषाओं की बात करें यानी मातृभाषाएं, तो कितनी है मातृभाषाएं 270। प्रमुख भाषाओं की बात करें, अपने भारत में प्रमुख भाषाएं हैं 121, जिनमें से 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, और 99 भाषाओं को मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी वो गैर अनुसूचित हैं। ठीक है। ये जो 22 भाषाएं हैं ना संविधान में, इनकी सर्वाधिक बोली जाने वाली, यानी इनमें से जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है हिंदी और बंगाली। ये दो भाषा, इन 22 भाषाओं में से 2 भाषा ऐसी हैं जो सर्वाधिक बोली जाती हैं, जिनमें से पहली है हिंदी, दूसरी है बंगाली। भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा 2 तरह से डिवाइड की है मैंने। यहाँ पर जनजातीय और गैर अनुसूचित भाषाएं हैं जी। ये जो भाषाएं हैं ये गैर जनजातीय भाषा हैं और गैर अनुसूचित हैं, यानी इन्हें संविधान में कोई भी जगह नहीं मिली है। ठीक है। जिसमें से नंबर 1 है बिलौदी या भिली, ये भील जनजाति द्वारा बोली जाती है सर्वाधिक। ठीक है। सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है, बिलौदी। ठीक। दूसरी गोंडी, ये गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। देखो, अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपकी समझ में कम आएगा, बहुत कम आएगा, क्योंकि आपने इससे पहले कभी, देखो जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि अरे यार क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर 10-5 मिनट तक आप उस काम को करते रहते हैं, ऐसे बिना मन के भी करोगे ना, तो 10-5 मिनट बाद आपका मन एकाग्र हो जाएगा। जब एकाग्र हो जाएगा तो आपको उस काम करने में रुचि आएगी। ठीक है। यही होता है हमारे पढ़ने के साथ। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये अच्छा है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम जब पढ़ते जाते हैं तो हमें समझ आता जाता है कि हाँ, ये हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम जानेंगे भाषा के प्रकार। अगर आपके पास कोई बुक हो, कोई किताब है, तो उसमें पढ़ के आना भाषा के प्रकार, फिर मैं आपको अपने हैंड राइटिंग नोट के साथ इसका रिविज़न करा दूँगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।